हिंदी विषय में आज उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझेंगे, क्योंकि शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय का बहुत योगदान होता है। उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से बहुत बार पूरे शब्द भी बदल जाते हैं और शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे रूप शब्द के पहले अगर हम अनु लगा देते हैं, यानी अनु उपसर्ग लगा देते हैं, तो वह अनुरूप हो जाता है। ऐसे ही योग शब्द के पूर्व में हम उप लगा देते हैं तो उपयोग हो जाता है। और उसी प्रकार से समाज शब्द के आगे, यानी आगे की ओर हम इक प्रत्यय लगा देते हैं तो सामाजिक हो जाता है। ये हिंदी के प्रत्ययों की बात हो रही है। इसी के अनुसार जैसे मैंने दो उदाहरण बोले प्रत्यय और उपसर्ग के लिए, उसी के अनुसार अब हम उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा भी निर्धारित करेंगे और साथ ही साथ में शब्द निर्माण में उनका प्रयोग कैसे होता है और कैसे उपयोगी शब्द बनते हैं। इस प्रकार है। पहले उपसर्ग की परिभाषा होगी। उपसर्ग की परिभाषा बनी, मूल शब्द के पूर्व में शब्दांश या वर्ण लगाया जाता है, वही शब्दांश या वर्ण उपसर्ग कहलाते हैं। अब मैंने उदाहरण में लिख दिए हैं ये दो शब्द मान। अब इन शब्दों का अपने आप में सार्थक अर्थ है, यानी मान मतलब जिसका आदर होता है, आदर से संबंधित यह शब्द है। इसके आगे हम उपसर्ग लगाएंगे। उपसर्ग यहाँ एक लगा दिया, अभिमान, इसका पूरा अर्थ बदल गया। यहाँ था खाली सम्मान और यहाँ हो गया अभिमान। अभिमान मतलब गर्व। और यहाँ एक उपसर्ग लगा दिया। पहले मान शब्द का दूसरा अर्थ आ रहा था और अब अपमान पूरा एक शब्द बन गया। यह सार्थक शब्द है, यानी मान शब्द भी सार्थक था और अब उसके बाद अभिमान शब्द भी सार्थक है। अब उसके बाद यह अपमान शब्द भी सार्थक है। ये दोनों ही शब्दों के अर्थ इस उपसर्ग अभी और अब उपसर्ग को लगाने से बदल गए हैं। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि मूल शब्दों में जो परिवर्तन उपसर्ग को लगाकर आता है वह पूरे शब्द के अर्थ को बदल देता है। अब उपसर्ग, हिंदी भाषा में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। अब यही उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग या इनको तत्सम उपसर्ग भी कह देते हैं। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, इनको तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। और तीसरा है आगत उपसर्ग, इनको विदेशी भाषा के उपसर्ग भी कहते हैं, यानी जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और दूसरा हिंदी से ही हिंदी में अर्थात तद्भव रूप में प्रयोग होते हैं। और आगत यानी जो अरबी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं के उपसर्ग हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। इधर संस्कृत के यह जो तत्सम उपसर्ग हैं ये सीधे 22 उपसर्ग हैं। संस्कृत के ये जो 22 उपसर्ग हैं यह इस प्रकार हैं: अभि, अति, अधि, अप, अव, अन, आ, उप, उत, दुस, दुर, नि, निस, निर, प्र, परा, परि, प्रति, वि, स, सु, सम, यानी इन उपसर्गों का प्रयोग करके यहाँ हमने अभी एक सार्थक शब्द बनाया है। फिर उसके बाद है हिंदी के यानी तद्भव के उपसर्ग। तद्भव के उपसर्गों को हम इस प्रकार समझेंगे, जैसे यानी दूसरा हिंदी का उपसर्ग जो है, एक मूल शब्द हमने यहाँ लिया काल। जानते हैं काल मैंने क्या होता है, यह एक सार्थक शब्द है।
सब लोग जानते हैं। अगर हम इसके आगे अ उपसर्ग लगा देंगे तो यह अकाल हो गया, क्योंकि हमने उपसर्ग की परिभाषा के समय यहाँ लिख रखा शब्दांश या वर्ण, यहाँ ये वर्ण आया हुआ है, स्पष्ट हो जाता है कि यह अवर्ण लगा करके काल को हमने ठीक विपरीत बना दिया है, अकाल हो गया। इसी हिंदी के उपसर्ग अन्य भी हैं, जैसे हम अध उपसर्ग लगा करके अधपका, अधखिला और अधरंग ऐसे बना सकते हैं। और जैसे ही कु उपसर्ग लगा करके कुलक्षण, कुपूत, कुफल, इस प्रकार से नि उपसर्ग लगा करके निडर, निढाल, निखट्टू, निबल ऐसे। अब तीसरा उपसर्ग है आगत उपसर्ग या विदेशी भाषाओं से जो उपसर्ग हमारी हिंदी भाषा में आए हुए हैं वे उपसर्ग कैसे लगेंगे। मैं आगे अभी पहले मूल शब्द लिखती हूँ और मूल शब्द के आगे विदेशी भाषा के शब्द लिख रही हूँ। जैसे है एक शब्द किस्मत, यह विदेशी भाषा का है, यानी हमारी हिंदी भाषा का यह शब्द नहीं है। अब इसके आगे ही हम उपसर्ग लगा देंगे खुश। पहले जो मूल शब्द किस्मत था इसका सार्थक अर्थ बन रहा था, और उसके बाद जिसको हम बोल देते हैं लक, हमारा लक ये है, ऐसा है, किस्मत के लिए है, उसके बाद हमने खुश उपसर्ग लगाया, ये उर्दू का उपसर्ग है तो इसीलिए विदेशी भाषा का कहा है। तो खुश किस्मत यानी अच्छी किस्मत, पहले किस्मत खाली कुछ भी नहीं थी, खाली किस्मत थी, और वह अब हो गई है खुश किस्मत। और ऐसे ही हो गया है, अगर हम ना ये पहले दूसरा मूल शब्द लेंगे पाक। पाक शब्द अपने आप में पवित्रता के लिए आता है, यह विदेशी भाषा का है, और इसमें हम विदेशी उपसर्ग ना लगा देंगे, पूरा बन गया ना पाक। पाक माने पवित्र, ना पाक माने अपवित्र, यानी जो पवित्र नहीं है। और ऐसे ही हमारी हिंदी भाषा में कुछ अंग्रेजी भाषा के भी उपसर्ग आते हैं, प्रयोग हम उनका करते हैं, हिंदी में नहीं, हिंदी में उपयोग करते हैं, लेकिन वह मूल रूप से बोले जाते हैं इंग्लिश में ही। जैसे इंस्पेक्टर, ये मूल शब्द हुआ, अंग्रेजी का है, और इसके आगे हम अंग्रेजी का ही उपसर्ग लगा देंगे सब, तो यह हुआ सब इंस्पेक्टर। ऐसे ही अंग्रेजी के बहुत सारे उपसर्गों का हम प्रयोग करते हैं, और ऐसे ही अरबी के करते हैं, फारसी के करते हैं, उर्दू के करते हैं। अरबी और फारसी के एक बार मैं कुछ उपसर्गों के नाम बोल रही हूँ, जैसे बेमिसाल, यानी मिसाल के आगे बे लगा दिया, और हम उपसर्ग है, सफ़र के आगे हम लगा दिया, हम सफ़र हो गया। और ऐसे ही हर उपसर्ग हो गया, जिसके आगे लगा दिया साल, एक मूल शब्द साल है, और साल के आगे हर लगा दिया, हर साल हो गया। फिर अगला है सर, फरोसी जो एक शब्द है उर्दू का मूल शब्द, उस फरोसी के आगे हम सर लगा देंगे तो सर फरोसी हो जाएगा।